वह हमेशा मानता था कि पहले स्तर को खोलने की सुराग इस वीडियो में है। उसने इसे बार बार देखा लेकिन कभी भी कोई मूल्यवान चीज नहीं पाई। यहाँ तक कि पास के क्यूरेटर भी कुछ अधीर हो गए। हालांकि जैसे ही वह जाने वाला था, वीडियो में लाओ हा ने बिना सोचे समझे कही एक बात ने उसे अचानक कुछ याद दिला दिया। वास्तव में स्वर्ण पदक को अपने कंधे पर रखो, तुम जानते हो। वापस आओ 10 सेकंड। हम एक बार पीछे क्यों नहीं जा सकते ताकि हम अपने अतीत को फिर से देख सकें। हम पीछे बहुत तेजी से दौड़ते हैं, जितनी हम पूरी तरह से कर सकते हैं। और यह वाक्य ही था जिसने वाइड को पहले स्तर को खोलने का रहस्य समझने में मदद की। यह 500 अरब डॉलर के पुरस्कार वाली एक रेस थी। जैसे ही हरी बत्ती जल उठी, सभी कारें तेजी से आगे बढ़ने लगी। हालांकि एक कार वहीं रुक गई और बिल्कुल ठहर गई। इससे भी अधिक आश्चर्यजनक यह था कि कार पर वाइड ने अचानक दिशा बदल दी और पीछे की ओर तेजी से तेल दबाया। जैसे ही वह दीवार से टकराने वाला था, जमीन पर गुप्त दरवाजा उभरा। वाइड ने अनजाने में खेल के छुपे ट्रैक को सक्रिय कर पहले स्तर को पार किया। ऊपरी ट्रैक पर खिलाड़ियों को बेरहमी से कुचलते देखकर वह बिना अड़चन चंगुल में था। जल्द ही वाइड ने जिन गांग के सामने आत्मविश्वास के साथ प्रवेश किया। साथ ही वह पहला खिलाड़ी बन गया जिसने स्तर पूरा किया। यहाँ उसने ओएसिस के संस्थापक लाओ हा की परछाई देखी। 5 वर्षों के अंतराल के बाद वाइड ने पहली चाबी प्राप्त की। दूसरे स्तर के सुरागों और मदद से 4 दोस्त सफलतापूर्वक पहले स्तर पार कर गए। इनमें देवी शियाओशा, जो वेड से गुप्त प्रेम करती हैं, और उसका भाई आइची शामिल हैं। जापान के खिलाड़ी दादोंग और पूर्वी प्रतिभाशाली श्यूजिंग ने इस युद्ध में भाग लिया। इस मुकाबले में वेड ने स्कोरबोर्ड की शीर्ष स्थान हासिल की और भारी सोने के सिक्के इनाम जीते। वेड ने क्लेजिन के बड़े खिलाड़ियों की पसंदीदा दुकान में शक्तिशाली हथियार और उपकरण खरीदे। सब कुछ तैयार होने के बाद उन्होंने दूसरे स्तर के सुरागों का अध्ययन करना शुरू किया, जिसमें लिखा था कि अंदरूनी जानकारी बेचने पर उन्हें पछतावा हुआ। वेड और शियाओशा फिर से अभिलेखागार गए, क्योंकि वे अच्छी तरह याद रखते थे कि संस्थापक लाओ हा ने एक वीडियो में अपने प्राथमिक प्रेम का उल्लेख किया था। हालांकि इतना महत्वपूर्ण किरदार सिर्फ एक बार कैसे प्रकट हो सकता है। यहाँ तक कि पास के अभिलेखाध्यक्ष ने भी वेड पर संदेह व्यक्त किया, इसलिए उन्होंने तुरंत एक बाजी लगा दी। लेकिन जब उन्होंने सिस्टम के दस्तावेजों की जांच की तो पाया कि वेड का अनुमान सही था। अंततः अभिलेखाध्यक्ष ने इस बाजी में सख्त बिस्कुट हार लिया। इसे याद रखें, क्योंकि यह भविष्य में समाप्ति बदल देगा। वर्तमान सुरागों से पता चलता है कि दूसरे स्तर पार करने वाला मुख्य व्यक्ति निश्चित रूप से लाओ हा का पहला प्यार है। और लाओ हा ने प्राथमिक प्रेम का उल्लेख करने के अपने अंतिम स्थान वह था जहाँ वे डेट पर गए थे, अर्थात सिनेमाघर। इसलिए सभी तेजी से सिनेमाघर पहुँच गए। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि लाओ हा ने अपनी पहली डेट में जो फिल्म देखी थी वह सबसे क्लासिक हॉरर फिल्म शाइनिंग थी। क्या यह तकनीकी शख्सियत का रोमांस है? इसके बाद बाथरूम के दृश्य और कमरे का दरवाजा चौक करने वाला कुल्हाड़ी इस क्लासिक को सम्मानित नहीं करते, लेकिन इससे पहले वे प्रतिक्रिया दे सके। दूसरे स्तर का शाइनिंग एस्केप रूम शुरू हुआ, जहाँ कुल्हाड़े आइची पर वार कर रहे थे। संकट में वेड शियाओशा ने उसे बचाया। हालांकि प्रक्रिया कुछ डरावनी थी, लेकिन अंततः उन्होंने एक फोटो में सुराग पाया। इसके बाद वे एक कमरे में गए जो भूतों से भरा था, और शियाओशा ने यहाँ संस्थापक लाओ हा के प्राथमिक प्रेम को भी पाया। और उसने अपने प्रियजन की उस वर्ष की अधूरी कामना को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत से काम किया। क्या तुम जानते हो मैंने तुमसे पूछने के लिए कितना इंतजार किया है? बात करते ही कमरे में मौजूद सभी